हाय दोस्तों, कैसे हो। रंजन क्लासेस गो क्लास 10 वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। पहला चैप्टर आपको यही है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, इनके बारे में कुछ बताएंगे तभी तो इसको परिभाषा निकलेगा कि किसे कहते हैं। ऐसे हम कैसे बता दें कि अभी कैसे हैं। देखिए, हम इसको बताते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट 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 क्या हुआ, अनगिनत तक। देखिए, गिनने वाले संख्या को क्या कहते हैं। एकदम सुनिए, गिनने वाले संख्या को क्या कहते हैं। गिनने वाले संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनने वाले संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। का कौन संख्या है, गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट और जा सकता है। ठीक है, आप जा सकता है, कितना जा सकता है, तो अनंत हो गया तो बहुत दूर तक चल गया। ठीक है, गिनने वाले संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनने वाला संख्या को क्या कहते हैं, गिनने वाला संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, गिनने वाला संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनगिनत तक जाएगा। देखिए, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल हो जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य मिल जाए, शून्य माने जीरो, अगर शून्य मिल जाए उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर मेरा जीरो शून्य मिल जाए, मिल गया, देखो तो प्राकृतिक संख्या तो यहाँ तक है ही था, यहाँ तक प्राकृतिक संख्या था, उसमें हम मिला देंगे कुछ जीरो शून्य, तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या बन गया। कौन संख्या बन गया दोस्त, पूर्ण संख्या। कौन संख्या बन गया, पूर्ण संख्या। ठीक है, कौन संख्या बन गया, पूर्ण संख्या। देखिए, क्या कह रहे हैं हम, जीरो शामिल हो जाए। प्राकृतिक संख्या में कौन चीज शामिल हो जाए, जीरो, तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने वाला संख्या को तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनगिनत है। तो देखिए, इस संख्या को क्या कहते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इस संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए, अब देखिए क्या होता है, अगर पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दोनों में क्या हो जाए, धनायन और ऋणायन दोनों आवेश रहे। कौन चीज, पूर्णांक संख्या के बारे में देखिए बताते हैं। जब धनायन और ऋणायन दोनों होते हैं, कौन चीज, जीरो मिलकर दोनों होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, मान लेते हैं 0 1 2 3 5 डॉट 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 डॉट। अब देखिए, इधर चलिएगा तो क्या चलिएगा, माइनस चलिए दोस्त, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। एन बढ़ेगा तो एनो बढ़ेगा, एन बढ़ाइएगा तो एनो बढ़ेगा। ठीक है, देखिए, तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के तो हम बता दें। अब देखिए, पूर्णांक संख्या इसको कहते हैं, जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों आवेश रहे, जिसमें धनायन ऋणायन दोनों आवेश रहे। ठीक है, जिसमें धन और ऋणायन। देखिए, इधर क्या है, धनायन, इधर क्या है आपको, ऋणायन। देखिए, लाल का मार्कर बने क्या है, धनायन, ब्लू मार्कर बने क्या है, ऋणायन। तो दोनों संख्या रहे, कौन चीज, दोनों। ठीक है, दोनों धनायन और ऋणायन दोनों संख्या रहे, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तो हम पूर्णांक संख्या बताते हैं, इसको परिभाषा कैसे निकालेंगे। हम प्राकृतिक के बता देंगे कि गिनने वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, एकदम शॉर्ट में। अब प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल हो जाए, प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शामिल हो जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है दोस्त। ठीक है, देखो तो हम इसमें कब जाए तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या तो यहाँ तक है था गिनने तक, इसमें हम खाली जीरो शामिल कर दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, अब देखिए, पूर्णांक संख्या जिसमें देखिए प्राकृतिक संख्या भी मिला हुआ है, और इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों शामिल हो। बाकी इसमें क्या है, चार्ज है, चार्ज में धन और ऋणायन दोनों हो, तो क्या होगा, वैसे संख्या जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों संख्या को कार्य करता हो या काम करता हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। देखिए, चौथा आपको क्या है, देख लीजिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या आपको क्या होता है, देख लीजिए,
परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जो p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है दोस्त, ना मजा आएगा। जो p बटा क्यू के रूप में हम लिख देते हैं p बटा क्यू। ठीक है, अभी कहता है p बटा क्यू, ये कहता है कि जहां क्या जहां q इक्वल टू 0 न हो, q इक्वल टू 0 न हो। ठीक है, जहां q इक्वल टू 0 न हो। देखिए आप मान सकते हैं कि क्या है, 5 क्या है, परिमेय संख्या है। मान 6 क्या है, परिमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि हम इसको बाटा में क्या करेंगे, 0, ये कभी नहीं होगा परिमेय संख्या, कभी नहीं होगा। कहाँ देखिए ऊपर वाला के हम देखिए कैसे आप मान सकते हैं परिमेय संख्या, कीजिए 1 लिख देंगे अपना मन से। अगर नहीं रहता है तो अपना मन से एलसीएम लेते ना जी, एक एलसीएम ले लेते हैं। आप ऐसे बनाते ना होंगे, देखिए माने 1 क्या 2, तो कुछ नहीं तो बाटा में 1 ले लेते हैं। 1 के तो उसको वैल्यू खत्म होता है, तो मन में क्या करें, 5 बटा 1 क्या है, परिमेय संख्या। 6 बटा 1 क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए इसी के कारण देखिए क्या हुआ, अगर 5 बटा 0 कर दे तो क्या आ जाए, ये होता है ऊपर वाला p और नीचे वाला हम तो लिखबे नहीं है, कैसे लिखे, q लिखे, कैसे लिखे q। जब बताएं कुछ हम कि जहां q इक्वल टू 0 न हो, q इक्वल टू 0 न हो। ठीक है, आगे चलते हैं। आप परिमेय संख्या क्या है, थोड़ा सा परिमेय संख्या भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको करना होगा कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, देखिए अब परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए पंचमा क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या ये भी वही है, p बटा क्यू के रूप में लिखाएगा। बाकी क्या होगा, तो देखिए p बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सकता हो, लिखा नहीं जा सकता हो। जहां लिखा नहीं जा सकता हो, जहां q इक्वल टू 0 न हो, q इक्वल टू 0 न हो। ठीक है, इतना हम लिख लिए। अब देखिए अब परिमेय अपरिमेय चुनेंगे कैसे भाई। अब देखिए 25 के चुने, का चीज है आपको 25, आंसर दे दिया आपको 25। मान लेंगे निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या होगा, मान लेते परिमेय संख्या कौन होगा। अब लिख देगा कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो आप बता सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए 5 का अपरिमेय संख्या कैसे हो जाता है। देखिए 5 का तो 5 गुने 5 टूटा ना, तो जोड़ा आदमी होना चाहिए। क्या हुआ, जोड़ा में निकलता है ये वो दो आदमी मिलकर, मान लेते कि पोखरा में हेले, उसमें 2 आदमी निकल रहे हैं। ठीक है, 2 आदमी निकल रहे हैं, 2 को घुसे, बाकी निकलेंगे कौची। मान ले कि रूट में क्या है, वो पोखरा है, मान ले पोखरा है तो 2 आदमी है इसमें घुसे, बाकी निकलेगा कौन भाई, ये वो मान ले कि मछली खा गया, समझा। ठीक है, मछली तो अभी दाएं ना कि कितना बड़ा बड़ा है सुंदर में, देखो तो क्या है परिमेय संख्या है। अब मान ले कि 5 के रूट 5 का तोड़िएगा तो टूटेगा जी, तोड़िए तो टूटेगा ना, टूटेगा तो रूट में है तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। कौन होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आप जान सकते हैं। अब देखिए छठा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या हो गया 2 3 5 7 11। अब क्यों 11 लिखे, 9 का है ना लिखे, इसी पे कोई कोर्सेस हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं वो बात नहीं है। देखिए क्या है, बताइए क्या 2 का पहाड़ा में का एक के पहाड़ा में ना, खाली 2 एक से ना कटेगा 2, अब कोई से कटेगा, बताओ ई कटेगा, एक से भी कटेगा। अब कोई ऐसे कोई के पहाड़ा में 3 आता है, जोड़ो तो दिमाग लगाओ, आएगा या 5 कोई पहाड़ा में आता है, एक में आता है। अब बताओ 7 आता है, नहीं एक में आता है। फिर 11 आता है, नहीं 11 भी नहीं आता है। देखिए ठीक है, देखिए
ठीक है, तुम गाना बंद कर दे बाबू, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं लिया था। देखो तो क्या होगा, एक के पार में जाए फिर तीने में कटेगा, दुए को अंक से में कट रहा है दोस्त। देखिए अभाज्य संख्या है ना, काटिए तो देखिए यह संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए भाज का होता है ये भी, लेकिन क्या कि भाज तो अभाज्य बता दिया, भाज क्या होगा, देखिए भाज क्या होता है, भाज संख्या क्या होता है। देखिए भाज संख्या क्या हो गया, 4 हो गया, आपको 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। देखो दोस्त अब बुलू से लिखते हैं, देखिए 4 8 10, ठीक है, इतना संख्या हो गया। अब देखिए इनका पढ़ा में देखो दुखों में आता है कि ना 4, बड़ी अंक से कट रहा है, और केवल खाली दू एक से कट रहा था, फिर 2 से खाली कटेगा। अभी देखिए हर पहाड़ा 2-3 पहाड़ा से कटा है, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से भागने में 4 में तो 1 मतलब ना कटेगा जी, ठीक है, ये भी वैसे कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6, और फिर क्या कहेगा 1 से भी कट सकता है, और फिर 6 से कट सकता है। वैसे ही वो देखो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और फिर 1 से भी कट सकता है। वैसे देखो ये कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा। तो यह संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य। यह संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, हमको निकालना था क्या चीज, वास्तविक संख्या। इनके बारे में हम पर चर्चा कर लिए। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, देखिए पहले उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तब ना हमको वास्तविक। अब निकल गया, देखिए कैसे करें। मान लेते हैं कि पूरा एक घर ले लिए, ठीक है, इसमें सभी संख्या को, समूह को क्या कहते हैं, सभी संख्या। कौन संख्या, मान लेते प्राकृतिक संख्या होगा, प्राकृतिक संख्या भी होगा, ठीक है, 11 में क्या होगा, प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगा। जितना लिखे ना अभी सभी के समूह को, माने सभी को क्या कहे मिलाएंगे तो क्या कहे, वास्तविक संख्या। क्या होगा, वास्तविक संख्या। पूर्ण भी संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या भी होता है। अब देखिए पूर्णांक संख्या भी होता है। अब देखिए परमेय संख्या भी होता है, अपरमेय भी संख्या होता है। अभी बताए ना जी साहब। अब देखिए ये क्या है, अभाज्य संख्या, और ये क्या है, भाज्य संख्या। अब देखिए अब इतना लिखिए, देखिए वास्तविक संख्या कहते हैं कि इसे हम पूरा घर बना लिए। घरवा में सब क्या है, देखिए सभी के सभी संख्या को, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अभाज्य संख्या, सभी के ग्रुप को क्या कहते हैं, माने सभी समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिभाषा निकल गया इसको, क्या कहते हैं, सभी संख्याओं की समूह को, माने ग्रुप को, समूह माने ग्रुप, सभी संख्याओं को ग्रुप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कभी भुला सकते हैं, सभी समूहों को ग्रुप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या दो से निकला है, परमेय और अपरमेय से। देखिए पूरा हो गया, किसे कहते हैं, सभी संख्या को ग्रुप को, या सभी संख्या समूह को, सभी संख्याओं की समूह को, सभी संख्याओं की समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। अब चैप्टर चालू करेंगे 1.1 एचसीएफ याद करना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, अगला वीडियो में।